दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव पर आज हम बात करेंगे। जिस प्रकार से दोनों ही तरफ गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन में जो है बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। शिवसेना, अजीत पवार, शरद पवार पार्टियों से टूटकर पार्टियां बनी। इतना उलझा हुआ महाराष्ट्र का चुनाव बना, लेकिन उसमें जो अहम मुद्दा था वो ये था कि दोनों ही तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी ने मुख्यमंत्री के नाम का जो है एक तरीके से ऐलान नहीं किया था। लेकिन सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है, किनको आगे किया जा सकता है, और जिस प्रकार की बयानबाजी आजकल आ रही है। आपको बता दें, अमित शाह के एक बयान के बाद सियासी घमासान बन गया है कि क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से हटाने की कोशिश में है महायुति। अगर महायुति अपनी सरकार, अपनी सत्ता बचाने में कामयाब इस बार विधानसभा चुनाव में रहती है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम होंगे। ये तमाम तरीके के सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो है चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह की बयानबाजी से चुनावी घमासान मच गया है। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बैड काउंटिंग जो है दिनों की शुरू हो गई है, और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी मुद्दा, कोई भी ऐसी गर्म खबर बाहर आती है तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। और अब तो खुल्लम खुल्ला जो है बीजेपी इस प्रकार के बयान दे रही है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि एकनाथ शिंदे को भी बलिदान देना पड़ सकता है, या फिर अब की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया जो है एक बार फिर से बयान दे गए हैं अमित शाह कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में विजयी बनाए। यानी कि बातों ही बातों में कहीं ना कहीं महायुति ये बताने का प्रयास कर रही है कि इस बार जिस प्रकार से वो सीटों की जो बातचीत है उसमें जीते और सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उसी तरीके से सीएम भी उनका ही होगा। अब ये सीएम वाला जो प्रोजेक्ट है उनका पास होगा या फिर प्रैक्टिकली तौर पर काम कर पाएगा या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे कि अमित शाह ने पूरे मामले पर क्या कहा है। खबर आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महायुति के सत्ता में आने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संकेत दिया कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शाह ने सांगली जिले के शिराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। प्रदेश में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार को लाना है और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाना है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस का नाम इस प्रकार से प्रोजेक्ट करने लग गए हैं अमित शाह और बीजेपी पार्टी कि अगर महायुति सरकार इस बार भी आती, यानी कि इस बार भी बीजेपी गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में जीत जाती है या फिर आने के आसार बन जाते हैं, तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाएगा। बड़ा सवाल यहाँ पर अमित शाह की बयानबाजी के बाद इस प्रकार के जो है कयास राजनीतिक विशेषज्ञों ने लगाने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद अमित शाह ने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर आगे की खबर देख सकते हैं। शाह ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बन चुकी है, राज्य में भी महायुति की सरकार बना दीजिए। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र का देश में जो है नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र को बनाने का काम करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जनता से कहते नजर आए कि महायुति को जिताएं, देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाएं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का मानना है कि संकेत साफ है, इसलिए अमित शाह ने महायुति को वोट देने और देवेंद्र फडणवीस को विजय बनाने की पूरे तरीके से अपील की है। यानी कि बातों ही बातों में एक तरीके से महायुति प्रोजेक्ट कर चुकी है ना। और दोस्तों, जब भी महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा होती है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जहाँ पर भी, क्योंकि दोनों तरफ गठबंधन है, जिस भी पार्टी ने सीएम का ऐलान किया या फिर कुछ दिशा निर्देश दिए, उसका घाटा पूरे तरीके से उस पार्टी को हो सकता है। क्योंकि गठबंधन सरकार है, जो अदर गठबंधन है उनको इससे फर्क पड़ सकता है चुनाव से पहले ही।
और चुनाव के बाद तो जो है टूट फूट भी संभव है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान दिया है अमित शाह ने, उससे साफ साफ संकेत दरअसल नजर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री चेहरे से साइडलाइन किया जा सकता है। आगे उन्होंने क्या कहा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल महायुति सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और तीनों दलों के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अब फडणवीस का नाम आने से मुख्यमंत्री को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस पहले से ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद हालात देखकर बड़े नेता मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे, लेकिन अमित शाह के बयान के सियासी मायने पूरे तरीके से निकाले जाने लगे। यानी कि ये तो तय था कि अगर इस प्रकार का बयान आउट होता है, सामने आता, वो भी ऐसे नहीं किसी छोटे मोटे नेता ने दे दिया, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी कहीं न कहीं बीजेपी देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर चुकी है, ऐसा लग रहा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो मुख्यमंत्री चेहरे पर महायुति को लेकर जो है अब चर्चा में तेज हो गए हैं। आगे जो है हम आपको न्यूज़ 24 की एक खबर दिखाते हैं, जिसमें अमित शाह के बयान को शेयर किया गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। अमित शाह ने कहा है कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी बैठकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार विमर्श करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। जी हाँ, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी चाणक्य हैं अमित शाह। ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे और पार्टी आला कमान उनको जो है ध्यान नहीं देंगे या फिर उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी, ऐसे ही बोल दिया होगा। क्योंकि बीजेपी चाणक्य अमित शाह अगर कुछ कह रहे हैं तो ज़रूर उसमें जो है कुछ अंदरूनी ऐसी बू आ रही है कि शायद ऐसी कुछ बातचीत हुई है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार की बयानबाजी अमित शाह देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार इस चुनाव प्रचार में, महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में करते नजर आए हैं, उससे तो ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की पूरी तैयारी इस बार बीजेपी ने कर ली है। और अगला सीएम अगर महायुति की सरकार आती है तो देवेंद्र फडणवीस महायुति के अगले सीएम हो सकते हैं। पूरा मामला हमने आपको विस्तार से बताया, चर्चा की। आपकी क्या राय है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को लेकर, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, वीडियो को शेयर करें। और जो इस प्रकार की वीडियोस होती हैं हम आपके साथ चर्चा करते हैं, उसमें जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो, आपकी राय हो, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे आपका और हमारा बॉन्ड जो है, कॉन्टैक्ट जो है एक तरीके का बना रहे। और जो भी आपकी राय हो हमारे साथ, जो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।